अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी सी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ हम आपको रोज़ाना एक नई रेसिपी देते हैं। हम चाहते हैं कि आपका दस्तरखान हमेशा एक यूनिक रेसिपी के साथ सजे, आपको बाहर जाना ना पड़े और घर में ही आप अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बना लें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी प्यारी सी मेहमान शेफ़ ऐमन। हमारे पास मौजूद हैं शेफ़ ऐमन, जो कि बनाना सिखा रही हैं आज क्रंच बर्गर हमारे बच्चे खाने में बहुत ज़िद करते हैं। हर वक्त हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें बर्गर चाहिए। हमें ख़ुद भी बहुत पसंद है बर्गर, और बर्गर खाने के लिए हमें बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। तो आज ऐमन सिखाएंगी कि क्रंच बर्गर हम आराम से घर में किस तरह से बना सकते हैं और हमें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम ऐमन। वालेकुम अस्सलाम शेफ, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मजे मैं भी में। बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज क्या बनाना सिखा रही हैं? शेफ, हमारे पास आज की जो रेसिपी है वो है क्रंच बर्गर विद पेपरी मायो। पेपरी मायो यानी कि पहले हम बनाएंगे क्रंच बर्गर, उसके बाद बनाएंगे हम मायो, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या डलेगा, कितना डलेगा, ये सब हम मालूम करेंगे ऐमन से। ऐमन, क्रंच बर्गर, सबसे पहले क्रंच बर्गर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हम लोग जो है वो मैरिनेशन से स्टार्ट करेंगे अपना काम। उसके बाद जो है हम कोटिंग के ऊपर आएंगे। मैरिनेशन से तो हम स्टार्ट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें बीफ चाहिए या चिकन चाहिए? चिकन चाहिए होगा। बीफ में बन सकता है एक जिंगर की फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ अ बर्गर इट्स, तो आई डोंट थिंक सो कि बीफ इसके अंदर जो है वो चल सकेगा। चिकन ही बना लेंगे। लेकिन हम पैटी हटा दें और स्मैश बर्गर बनाएं और हम इसी तरह की असेंबलिंग कर लें तो इट विल गो वेरी वेल विद दैट एज वेल। यानी कि हमने लिया है बीफ बोनलेस, चिकन बोनलेस लिया है, और बोनलेस बनाने के लिए हमने इस तरह से, आप देख रहे होंगे, ये पीसेस ले लिए हैं। उसके बाद इसमें मैरिनेशन किस चीज़ से होगी? मैरिनेशन जो है ये हमारे पास गार्लिक होगा, मिन्स्ड गार्लिक है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, विनेगर है, ऑयल है और पेपरिका है। ऑयल और पेपरिका है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन भी करते जाएंगे, बहुत सारी आपसे बातें भी करते रहेंगे, अपने नाज़रीन से भी बहुत सारी बातें शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे, और अपनी रेसिपी भी हम तैयार करते रहेंगे। तो मैरिनेशन कर लें क्यों ना? बिल्कुल, पहले हम मैरिनेशन इसलिए करेंगे क्योंकि मैरिनेशन, चिकन को मैरिनेट होने में भी टाइम लगता है। अच्छा, बन जो है वो हम साइड पे रख देते हैं और इसकी मैरिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, और मैरिनेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये भी आप देखते रहिए, और रेसिपी कार्ड जो है हमारा स्क्रीन पे चलता रहेगा, वो भी आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से आपको इसकी मैरिनेशन करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने बोनलेस ले लेना है। ये हमारे पास चिकन फिले हैं 200 ग्राम। 200। अच्छा, 200 ग्राम यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है। और इसमें किस तरह से हमें मैरिनेशन करनी है? इसके अंदर सबसे पहले हम जो है सॉल्ट पर टेस्ट डालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर कितना चाहेगा? 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून। पेपरिका पाउडर है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 टेबल स्पून, 1.5 पेपरिका पाउडर जाएगा। ऑयल हम डालेंगे इसके अंदर। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो मैरिनेशन है, जो स्पाइसेस हैं, वो इसके साथ स्टिक हो जाए। सही। इसके बाद हमारे पास 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो विनेगर है, और हम इसमें यूज करेंगे मिन्स्ड गार्लिक। हम पेस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मिन्स्ड गार्लिक यूज कर रहे हैं। ये हम पेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं किया? डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। इफ यू वांट। मेरी ये सोच है कि अगर हम ज़्यादा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो लिक्विड से क्या होगा, हमारे स्पाइसेस जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके पानी में सारे मिक्स हो जाएंगे और मैरिनेशन उसकी अच्छी नहीं होगी। अगर आपको मैरिनेशन अच्छी करनी है तो आप इसको इस तरह से पाउडर भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल गार्लिक पाउडर भी आप इसको यूज कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारी जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुकी है। अच्छा, इसकी मैरिनेशन हमें कितनी देर के लिए करनी है? अप्रोक्सीमेटली अगर आपने जितनी ज़्यादा हो सके ओवरनाइट भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कि एटलीस्ट हमें 20 to 30 मिनट्स का फ्लेवर के लिए देना तो पड़ेगा। 20 to 30 मिनट्स के लिए हमें रखना पड़ता है मैरिनेशन टाइम इसका। अच्छा इरम, इसके अलावा और कौन कौन सी रेसिपी बना लेती हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ, लेकिन जब मैं आपको खिलाऊंगी बर्गर ही खिलाऊंगी। अच्छा, बर्गर आपको पसंद है? बर्गर्स, जी बर्गर्स पसंद होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक इट दैम इनटू योर हैंड
and do with your daily routine. अच्छा, घर में जो है आपके सबसे ज्यादा बर्गर किसको पसंद है? मुझे ही पसंद है। Oh my God! मुझे पसंद है, जब मैंने कहा कि अपने शो पे भी जाके आज बर्गर बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जब आप हमारे शो में आ रही थी तो कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेकंड टाइम है। ओके, हाँ याद आ गया मुझे, सेकंड टाइम है आपका। अच्छा, यहाँ पे हमने मैरिनेशन तकरीबन 30 मिनट्स के लिए रखनी है। उसके अलावा फिर हम सॉस, आप कह रही थी सॉस भी बनेगा। हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, कोडिंग के ऊपर आते हैं। अच्छा, इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए? इसकी कोडिंग के लिए हम लोगों के पास है ऑल पर्पस फ्लावर। ओके, ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है 1 कप है। इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब हम जो हैं वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। इसके लिए आपको स्पून भी चाहिए होगा। अच्छा, इसको डाल के मिक्स कर देंगे। अब हम अपनी सीजनिंग ऐड करेंगे इसके अंदर। ये हमारे पास 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो बेकिंग पाउडर है, तो हम वो ऐड करें। सीजनिंग्स में है हमारे पास सॉल्ट एज पर टेस्ट। ओके, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ब्लैक और पेपर, 1/2 टीस्पून, अब अगेन डिपेंड अपॉन योर फ्लेवर। पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद इसकी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें कोट कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और क्या क्या मसरूफियात हैं आपकी? जॉब होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब से फारिग होके आते हैं तो आई एम ऑल्सो रनिंग माई स्मॉल होम बेस्ड बिजनेस। अच्छा, क्या करती हैं? मैं मेरा अपना फूड वेंचर है। मैं होम कुक मील्स भी जो है वो भी प्रोवाइड करती हूँ। ओके, तो आफ्टर डूइंग माय अगर हम शिफ्ट, आपको सर्च करें कहाँ ढूंढ लेंगे हम आपको? आप मुझे फूड ब्लॉग पे पाएंगे। ब्लॉग पे पाएंगे। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बिल्कुल, हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। ये हमारा मिक्स हो गया है। तो इस वक्त हमारे 2 एलिमेंट जो है वो रेडी हो चुके हैं। हमारी चिकन रेडी हो चुकी है, हमारी कोडिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमें अपने सॉस के ऊपर जो है बिल्कुल, अब सॉस के ऊपर जाते हैं। अच्छा, सॉस बनाने के लिए मेरे ख्याल से क्रीम या मायोनीज? मायो। अच्छा, मायो हमने लेना है तकरीबन कितना? अच्छा, सबसे पहले हमने एक बाउल ले लेना है। हमारे बोल में हम लेंगे मायो लेंगे 2 टेबल स्पून। अच्छा, मायो जो है, मायो हमें कौन सा लेना है? एक गार्लिक मायो होता है। नहीं, प्लेन मायो, सिंपल मायो हम लेते हैं। अब हम उस मायो में अपनी मर्जी से फ्लेवर जो हैं वो एनहांस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी और फ्लेवर का मायो लेंगे तो इट ऑलरेडी हैज सम काइंड ऑफ अ सॉल्ट। ओके, तो हमारी रेसिपी की जो मेजरमेंट्स है उससे फिर आगे पीछे हो सकती है। सही। अच्छा, यहाँ पे हनी भी जाएगा? हनी भी जाएगा। हनी कितना लेना है हमें? शेफ मुझे एक छोटा स्पून देते हैं। बिल्कुल दे देते हैं हम आपको, एक स्पून भी। यहाँ पे हमने हनी कितना लेना है? हमारे पास हनी है 1 टीस्पून। ये, थैंक यू शेफ। अच्छा, ये सॉस जो है हमारा किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हम बर्गर्स के अंदर, सैंडविचेस के अंदर, ये मल्टीपर्पज़ सॉस है। हम इसको बर्गर, सैंडविचेस और किसी भी इस तरह की चीज़ में एज ए डिप यूज़ कर सकते हैं और सैलड की ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये एक सिंपल सॉस है बट इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल थिंग्स। ओके, अगेन मिन्स्ड गार्लिक 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून मिन्स्ड पिकल, ओके, पिकल क्यूकम्बर, सॉल्ट। अब हम डाल रहे हैं सॉल्ट 2 टेस्ट, 1/4, यू कैन से 1/4 टीस्पून। अच्छा, लेमन जूस 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने इसमें लेमन जूस भी ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून सिराचा। अच्छा, अगर सिराचा सॉस ना मिले, हॉट सॉस यूज कर सकते हैं। हॉट सॉस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा सॉस तैयार जी, मज़ेदार सा सॉस तैयार। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद हमारी चिकन की मैरिनेशन में तो तकरीबन टाइम हो जाता है। अच्छा, कम से कम हमें चिकन की जो मैरिनेशन करनी
इसमें कितना टाइम रखना चाहिए? 30 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम रखना चाहिए? चाहे तो बटर मिल्क के अंदर जो है हम मैरिनेट कर रहे हैं, या वैसे ही मैरिनेट कर रहे हैं, या अपने टिक्कों के लिए मैरिनेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम मैरिनेशन करते हैं, ओवरनाइट बेस्ट टाइम होता है जिसके अंदर आप जो है वो मैरिनेट करें। अच्छा, ये हम जो रेस्टोरेंट में जाके बर्गर खाते हैं और जब हम घर में बर्गर बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आ पाता, क्या वजह? जबकि रेस्टोरेंट में तो मैंने देखा है कि वो हैंड टू हैंड बना के दे देते हैं। हैंड टू हैंड बनाते तो हैं, वो फ्रेश बन रहा होता है, लेकिन जो हमारी मैरिनेशंस होती हैं, प्रेप होती है, वो पहले की हुई भी होती है। ओके। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, प्रेप ऑलरेडी उस वक्त नहीं होती, प्रेप हम ऑलरेडी प्लान करते हैं और वो पहले करते हैं, फिर हमारे जो लास्ट होता है ऑर्डर के वक्त हम लोग असेंबलिंग कर रहे होते हैं। ओके, यानी कि जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतना अच्छा आपका बर्गर बनेगा। अब हमारे पास हमारा सॉस भी बन गया है और चिकन की हमारी मैरिनेशन भी हो गई है और कोटिंग भी तैयार हो गई है। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी चिकन में मैरिनेशन हो चुकी है, कोटिंग हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पे हमारा सॉस भी मेरे ख्याल से बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब बताइए अब क्या करना है? अब बस हम लास्ट स्टेजेस के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो हम बर्गर बना रहे हैं, क्रंच बर्गर, तो क्या ये हम बच्चों को स्कूल के लंच में दे सकते हैं? बर्गर्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि ऑल यू हैव टू डू इज टू ग्रैब इन योर हैंड्स एंड गो वेयर एवर यू वांट। तो बच्चों के लिए तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बो होता है ये, क्योंकि उन्हें खेलना भी होता है और साथ साथ कुछ ना कुछ खाना भी होता है, खिलाना भी होता है। क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना वो नहीं खाते, बहुत जिद करते हैं। उनको ये है कि बाहर का हमें खिला दें, मज़े मज़े का खिला दें, लेकिन घर में जब हम बनाते हैं तो उनके नखरे हो जाते हैं। तो ये रेसिपी इसीलिए है ना कि बिल्कुल बाजार जैसा, बाहर जैसा हम घर में बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हम इसको फ्राई करके रख दें, क्योंकि आपको पता है हमारे कराची में जो पाकिस्तान में जो गैस का बहुत इशू है, तो ऐसा हो सकता है कि हम इसको फ्राई करके रख दें, फिर जब हमें बच्चों को देना हो तो इसमें हम सॉस वगैरह लगा के फिर रेडी करके दे सकते हैं। जो क्रिस्पीनेस है ना वो तो कम हो जाएगी उसके अंदर, तो हम ये कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म हम इसको ना मैरिनेशन करके रख सकते हैं। मैरिनेशन करके रख सकते हैं इसकी, बस ये है कि फिर ऑल वी हैव टू डू यानी कि हम इसकी मैरिनेशन करके रख सकते हैं। फिर जब आपको जाहिर बात है जब बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो हमें थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, और जब एक साइड पे हम बच्चों को तैयार करें तो दूसरी साइड पे हम इसको फ्राई करके और अपने बच्चों को ताज़ा ताज़ा लंच अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से बना के दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल से हम कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, और देखते हैं कि कोडिंग किस तरह से करनी है। सारे स्टेप बाय स्टेप हम देखते रहेंगे ताकि हमारी रेसिपी जब हम अपने घर में ट्राई करें तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी हो। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे है। चलें फिर रेडी। यहाँ पे हमने मैरिनेटेड हमारे फिले थे, अब हम इसको सबसे पहले तो कोट करेंगे और हल्का सा, मैं चाहूँगी कि हमने जो कोडिंग तैयार की है उसमें हमने क्या क्या डाला है, एक दफ़ा हम रिपीट भी करते रहेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। जो हमारी कोडिंग थी उसके अंदर था 1 कप ऑफ फ्लावर, ऑल पर्पस फ्लावर, 1/4 कप या 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और सॉल्ट, पेपर, ब्लैक पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छा, कोडिंग पहले हमने इसमें मैरिनेशन कर दी। अब हमने कोडिंग का फर्स्ट स्टेप किया है, एक्स्ट्रा फ्लावर को हम डस्ट करेंगे और कोल्ड वाटर में जस्ट। अच्छा, ज़रूरी है इसमें कोल्ड वाटर हमें यूज़ करना है? इससे जो लेयरिंग है वो अच्छी हो जाती है, जो बाइंडिंग है वो अच्छी हो जाती है। और देयर इज़ ऑलवेज अ रूल कि जिसमें आपने जिस हाथ से आपने जिसमें हमने वेट हैंड कोडिंग करी थी, जी, वेट हैंड हम दोबारा यूज़ नहीं करते, उसी को हमने दोबारा यूज़ नहीं करना, हमने दूसरा हाथ यूज़ करना है। क्यों, क्या वजह है?
वजह ये है कि जब हमने इसमें पानी में चिल वाटर में हमने इसको डिप किया है, तो अगर हम उसी हाथ से हम इसको दोबारा कोट करेंगे तो इसमें आपके मैदा जो है वो आपके हाथों में चिपक जाएगा और फिर क्रिस्पीपन जो है वो कम होगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे है। अब हम इसी तरह से दूसरा कर लेंगे। इसको इस तरह से मसलना है, हल्का हल्का सा मुट्ठी में दबा लेना है, प्यार में दबा लेना है। बिल्कुल हल्के हैंड से वी हैव टू चिल वाटर में एंड मसाज करना है। बेसिकली हमें फ्लावर के अंदर इसको मसाज करना है। ये मसाज का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? हल्के हल्के से क्यों? हम इसको ज्यादा क्या आप ब्यूटिशियन भी हैं? जो हमारे अंदर टैलेंट होता है ना वही हमारे जबान पे आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये किचन टर्मिनोलॉजीज भी हैं। मसाज का इसलिए यूज किया है क्योंकि ज्यादा जोर से हम इसको ना प्रेस नहीं कर रहे हैं। जो अपने फिले हैं ज्यादा इतनी मेहनत भी नहीं करनी, इतनी उसके ऊपर जोर भी नहीं लगाना, प्यार मोहब्बत से अपना एक क्रंच तैयार करना। बिल्कुल। ऑयल हमारा, अच्छा ऑयल हमारा कितना गर्म होना चाहिए? ऑयल जस्ट टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर हम ऐसे चेक कर सकते हैं। जब हमारे बबल्स जो हैं और जो चीज़ हमने डाली है वो बॉटम से ऊपर आ जाए तो हमारा जो ऑयल है वो रेडी है, वो रेडी है। इसको हमने, अच्छा इसकी फ्लेम कितनी रखनी है? फ्लेम हमारी हाँ जी मीडियम टू हाई की तरफ होनी चाहिए। ओके। अच्छा अगर हमारी फुल फ्लेम होगी तो क्या होगा? अब बर्न हो जाएगा, अंदर से कुक नहीं होगा, ऊपर से कोटिंग जो है वो पक जाएगी। ये बात। अच्छा इसको हमने लो फ्लेम पे नहीं, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि हमारी चिकन, वैसे तो मैरिनेशन हमने की हुई है और अंदर से भी गल जाए, ऊपर से भी बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। सही है? ऐसी है। अच्छा यहाँ पे जो है हमारी ये, अच्छा इसको छेड़ना नहीं है डालने के बाद? बिल्कुल ऐसी है। इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, इसको आराम से पकने दीजिए और यहाँ से हम इनसे बातें करते हैं, इनसे गपशप करते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि बर्गर के अलावा, जैसे आपने बताया कि मैं ब्रेक में इन्होंने बताया मुझे कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी बनानी भी आती है या सिर्फ पसंद है? बिरयानी बनानी भी आती है और खानी भी आती है। खानी भी आती है, पकानी भी आती है। अच्छा यहाँ पे जैसे कि हमने सॉस तैयार कर लिया है, सॉस के अलावा आपने कहा था कि कुछ और भी बनेगा। बिल्कुल, अब रेडी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा बन रही है। बिल्कुल, ये हमारा कुक होता रहेगा। बिल्कुल। अब हम जो हैं वो अपने कोल्स्लॉ की तरफ आ रहे हैं। आ गए। कोल्स्लॉ अराउंड हमने टू टेबल स्पून कह लें इसको, हमने रेड कैबेज जो अपना लिया है। हम नॉर्मल जो हमारा ग्रीन कैबेज होता है, अच्छा, वो ग्रीन ले सकते हैं हम ले सकते हैं। इफ़ यू वांट हम ले सकते हैं। कलर कंट्रास्ट के लिए मैंने जो है वो रेड कैबेज जो है वो सेलेक्ट किया, वरना तो इफ़ यू वांट यू कैन ऐड व्हाटएवर यू वांट। अच्छा आपने कहा कि कलर जो है वो प्यारा सा आना चाहिए, तो इसलिए आपने पर्पल कलर यूज कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ग्रीन कलर पे ना आए? नहीं, ग्रीन कलर ऑलरेडी हमारे पास है, तो इन द फॉर्म ऑफ आइसबर्ग एंड रॉकेट लीव्स। तो ये कलर बिल्कुल कलर कंट्रास्ट था, चेंज होना चाहिए। कलर कंट्रास्ट था। इसमें हमने क्या डाला है? हमने मायो डाला है अराउंड 1.5 टेबल स्पून, लाइक 1.5 टेबल स्पून की। हमने इसमें 1.5 टेबल स्पून मायो ऐड करना है। इसके बाद हमने इसमें नमक भी ऐड करना है। नमक अगेन एज पर योर टेस्ट। ब्लैक पेपर एज पर योर टेस्ट 1/4 टीस्पून। And if you want, you can also add paprika around 2 pinch or 1/4 teaspoon. अच्छा उसके बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मायो हमने एक्स्ट्रा नहीं डालना, उसकी वजह यह है कि हमें अपना कोल्स्लॉ रन ही नहीं करना। ओके, क्योंकि हम सॉस भी तो यूज करेंगे। बिल्कुल, वो भी मायो बेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर जी 1.5 था कैबेज जो था हमारा, 2 टेबल स्पून था, 1.5 टेबल स्पून हमारे पास मायो था। और अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारी चिकन कितनी मज़ेदार सी कलर आने वाला है। जब इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको अभी जो है इसको ऑयल के अंदर ही रहने दें, इसको पकने दें अच्छे से। जैसे ही इसमें कलर आता है तो फिर हम इसको निकाल दें। अच्छा इसके अलावा आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं? इसके अलावा एक तो जॉब है, आई एम वर्किंग इन ग्रीनो। इसके अलावा आफ्टर दैट मेरा अपना जो है होम वेंचर है, फूड वेंचर है, तो आई एम ऑल्सो होम बेस्ड शेफ। अच्छा किस तरह से मैनेज करती हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, क्योंकि ये कि घर पहुँचते पहुँचते इतना टाइम होता है कि मैं अपनी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो भी साथ साथ जो वो कंटिन्यू अच्छा, जैसे कि मैंने देखा इनकी प्रोफाइल सर्च की, माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट शेफ़ हैं और इनकी एक्सपर्टाइज जो है वो अब तक तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये काम कर रही हैं, इतना मज़ेदार। और इससे पहले भी इन्होंने सैंडविच बनाया था, बहुत ही मज़ेदार सा सैंडविच था, मैंने भी ट्राई करी वो रेसिपी। अगर आप भी वो रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे YouTube के चैनल पे जाइए, हमारे YouTube पेज पे जाइए, शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, वहाँ पे आपको तमाम रेसिपी शेयर कर देंगे हम आपको, वहाँ पे आपको तमाम रेसिपी मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे साथ हैं ग्रीन किचन क्लीनर। अगर आप अपने चूल्हों से परेशान हैं, आपके चूल्हे मैले गंदे चिकनाई से भरे हुए हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन किचन क्लीनर ने आपकी ज़िंदगी कर दी आसान। सिर्फ आप इनका स्प्रे लीजिए और स्प्रे लेने के बाद आप अपने चूल्हों पे स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आप उसको 2 से 3 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको कपड़े से साफ़ कीजिए, आपके चूल्हे बिल्कुल साफ़ और चमकदार हो जाएंगे। और अगर आपकी कैबिनेट, आपकी चिमनी अक्सर हम जब खाना पकाते हैं, हमारी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मैल जम जाता है, चिकनाई जम जाती है और फिर हम सोचते हैं कि हम इसको किस तरह से साफ़ करें। तो उसके लिए भी आप इनका स्प्रे यूज़ कीजिए, स्प्रे कीजिए और वो मैल जो है वो खुद ब खुद गिरने लगेगा, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा जब हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और हम परेशान होते हैं कि हम ये बर्तन किस तरह से झटपट से धो लें, क्योंकि सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ख़वातीन को बर्तन धोने का लगता है कि खाना तो पक जाता है लेकिन बर्तन धोने पे जब हम आते हैं हम कहते हैं यहाँ पे हम इतने चिकने बर्तन किस तरह से धोएं। तो इनका डिश वॉश है जो कि डिश वॉश लिक्विड है। आप 2 से 3 ड्रॉप यूज़ कीजिए और अपने बर्तन, ढेर सारे बर्तन मिनटों में साफ़ कर लीजिए। तो बस ग्रीन किचन क्लीनर ने आपकी ज़िंदगी कर दी आसान किचन के हवाले से। और जो हमारे बॉयज़ जो बाइक चलाते हैं वो कहते हैं कि हमारी बाइक के जो इंजन में ऑयल जम जाता है, अब जाना है मैकेनिक के पास, तो आपको मैकेनिक के पास पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है इनका स्प्रे इनका ग्रीन किचन क्लीनर का स्प्रे यूज़ कीजिए, आपके बाइक पे जो मैल और चिकनाई जम जाती है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो बस जल्दी से जाइए और इनका स्प्रे भी यूज़ कीजिए और इनका डिश वॉश भी यूज़ कीजिए। यहाँ पे हमारी चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। मुझे लग रहा है इसको पलटना है कि ये है ऐसे ही पकती रहेगी? नहीं, बिल्कुल पलटना है इसको हम पलट के चेक करते हैं कि कितना प्यारा सा कलर आया है या नहीं। ये देखें। अच्छा, इसको डीप फ्राई करना है? बिल्कुल डीप फ्राई करना है। अच्छा सा कलर लेके आना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें कितना प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। ये मैं रख दूँ जी, अगर आप इजाज़त दें? बिल्कुल शेफ, इजाज़त है। इजाज़त है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मुझे बिरयानी पसंद है और जॉब भी करती हैं, इसके अलावा अपना काम भी करती हैं, तो किस तरह से आप अपने घर को मैनेज करती हैं? घर में खाना भी बनाती होंगी, तो सबसे ज़्यादा खाना आपने किससे सीखा पकाना? सबसे पहले तो यही होता है ना कि घर से इंसान सीखता है। बिल्कुल ऐसे ही सारे शौक जो होते हैं वो आपके घर से शुरू होते हैं। तो नानी का बहुत ज़्यादा रोल है, नानों का, फिर वालदा का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद जो है बस फिर हमारा। एक्सपर्ट शेफ़ कैसे बन गई? एक्सपर्ट शेफ़ कैसे बनते? जब बन जाऊंगी ना फिर बताऊंगी। अभी नहीं बनी। अच्छा, यानी कि अभी तैयारी है? अभी बस रास्ते में हूँ। अच्छा, कहीं आगे का क्या इरादा है? आगे का ये इरादा है कि जो सीखा है वो दूसरों को सिखाना है, जैसे अभी सिखा रही हैं। बिल्कुल, और खुद और बहुत ज़्यादा सीखना है इंशाल्लाह। सीखने की उम्र तो हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती है, हमेशा हमें सीखना है, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे आज यहाँ आके बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल, वो सीखते तो हम रोज़ ही हैं और किसी ना किसी से कुछ भी सीख लेते हैं। बस देखने की नज़र चाहिए होती है इंसान को। बिल्कुल, हमारा जो सीखने का मरहला है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो ये जो हासिल करना है ना इल्म, हमें हमेशा हासिल करना है। उसके लिए हमें कोई उम्र नहीं देखनी कि मैं तो अभी बड़ी हो गई, मैं तो सीख नहीं सकती, या मैं अभी छोटी हूँ, मैं अभी कोचिंग नहीं जा सकती। मैं अपने घर के बच्चों को भी कहती हूँ, जैसे अभी छुट्टियाँ आई हुई हैं और इन छुट्टियों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि
जैसी बच्चों की छुट्टियां आती हैं हम सब परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चों से हम परेशान हो जाते हैं कि कब स्कूल खुलेंगे, कब बच्चों को भेजेंगे, कब हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि इन छुट्टियों में ही अपने बच्चों को अपने साथ काम पे लगाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को अक्सर मोबाइल दे देते हैं कि ये लो बेटा मोबाइल लो, मुझे अपना काम करने दो। आप छोटे छोटे बच्चों से काम करवाइए, यहीं से ही हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं। कि दस्तरखान लगवाइए, अपने बच्चों से कहिए कि भाई दस्तरखान, खाना बन गया है, ये लो दस्तरखान बिछाओ। छोटे छोटे से काम करवाइए ताकि हमारे बच्चों को भी काम करने की आदत हो। अब जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो यही कहते हैं भाई हम तो मासी रख लेंगे, हम बड़े होकर मासी रख लेंगे, हम तो काम नहीं कर रहे। बिल्कुल अपने बच्चों को छोटे छोटे से काम करवाइए ताकि आपके बच्चों को भी काम करने की आदत हो और उनकी छुट्टियां भी मज़े से एंजॉय हो जाएंगी। उनका भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा, आपके भी छोटे छोटे से काम जो हैं वो आसान हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। टोटल कुकिंग टाइम हमारा 8 मिनट्स होता है चिकन का। तो हम बस अब इतनी चिकन को जो है इसको निकालते हैं इसी प्लेट में मैं आपको देती हूँ। ये लीजिए, आप इसको निकालिए। अच्छा, तकरीबन 8 मिनट्स हमें इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। 8 to 10 मिनट्स होता है, फिले के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। सही। यहाँ पे हमने इसको हटा लेना है और अब इसकी असेंबलिंग शुरू करेंगे। अच्छा, 2 आपने बन ले लेने हैं, बर्गर बन लेने हैं। उसको अगर आपके बन कटे हुए नहीं हैं तो उसको बीच में से काट दीजिए, अलग कर दीजिए ताकि उसके अंदर और स्पाइसेस हम डाल के बर्गर बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद कटे हुए भी बन मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। असेंबलिंग के प्रोसेस में सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने मायो सही स्प्रेड करना है। मायो में हमने क्या क्या डाला था? सॉस में हमने क्या क्या ऐड किया है? हमारा पेपरी सॉस है, पेपरी के अंदर हमने मायो लिया, सिराचा सॉस लिया, पिकल्स लिए जो कि मिंस्ड थे, मिंस्ड गार्लिक लिया, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और पेपरिका पाउडर। अच्छा, अगर हमारे पास पेपरिका पाउडर नहीं है, हमें नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें? कुटी मिर्ची डाल दें, पिसी मिर्ची डाल दें? डिपेंड करते हैं, आप रेसिपी तो अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। छोटे बहुत चेंजेस तो हो सकते हैं। तो आप चिली पाउडर भी जो है वो ऐड कर लीजिए, चिली फ्लेक्स आप ऐड कर लीजिए। चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास पेपरिका पाउडर नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने नीचे वाली लेयर में लगाने हैं आइसबर्ग लेट्स, जो हमने कोल्स्लो बनाया था 2 सर्विंग्स का। उसके बाद हमने ये लगा लिया कोल्स्लो। मुझे दे दीजिए, ये ऐड कर देना है। और उसके बाद हमारे पिकल्स क्यूकम्बर। ओके, ये मज़ेदार से हमारे बर्गर तैयार होने वाले हैं। अब आप इसको अपनी टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों के लंच में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम की चाय जब बनती है ना तो दिल चाहता है कि चाय के साथ कुछ और भी हो, पकोड़े हों। पकोड़े तो खैर मुझे लगता है कि पकोड़े हमने सिर्फ रमज़ान के लिए हमने रख दिए हैं कि पकोड़े सिर्फ हमें रमज़ान में खाने हैं। हम रूटीन में भी खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हमने सोचा सिर्फ जब बारिश होगी जब पकोड़े खाने हैं, और जब हमारे रमज़ान आएंगे जब पकोड़े बनाने हैं। अगर बारिश का इंतज़ार किया ना तो फिर तो बड़ी देर, फिर पकोड़े रह जाएंगे, हमारे पकोड़े नहीं मिल सकेंगे हमें। अच्छा, उसके बाद हमने कोल्स्लो रखा, पिकल्ड क्यूकम्बर्स रखे, अपने फिले जो कुक चिकन है, फ्राइड चिकन वो रखी, रॉकेट लीव्स रखे, कोई और लीव्स भी आप रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर से हमने सॉस ऐड करना है? बिल्कुल, डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल प्रेफरेंस। इफ़ यू वांट तो आप कर लीजिए, बट इसलिए भी करते हैं क्योंकि बर्गर्स जो हैं वो एक जगह पे दे स्टे टुगेदर, गिरते नहीं हैं। जी, इसको यूँ कर लेंगे हम, ये हटा दीजिए। तो नाज़रीन, आप हमें बताइएगा कि आज की आपको हमारी रेसिपी बर्गर की, क्रिस्पी बर्गर की रेसिपी कैसी लगी, हमारी आज की प्यारी सी गेस्ट कैसी लगी। अगर आप भी इनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, कमेंट्स करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आज इन्होंने बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है, तो हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं।
और हमें लाइव कॉल करके भी बता सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी अपना टैलेंट हमें दिखाना चाहते हैं, अपने नाजरीन को, अपनी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपको पूरा गाइड करेगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल करें, अपने घर वालों को मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहें और देखते रहें शेफ 21 विद सहरिश रिजवी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।